Hello students, today we will continue chapter 1, that is accounting for partnership firm fundamentals. Now today's topic is interest on capital. कल की वीडियो में मैंने आपको कराया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग केसेस एंड प्रोविजन कि किस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या प्रोविजन होगा। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन 35। सारे बच्चे अपने पास अपना इलस्ट्रेशन नंबर 35 ओपन कर लीजिए। देखिए इलस्ट्रेशन 35 देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि जो ए और बी पार्टनर है वो किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2 में, और विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, 2 लाख और 1 लाख। तो हमें बताना है कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केस। देखिए ए और बी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी के लिए, ए और बी दो पार्टनर है जो शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2 में। ठीक है, जो ए की कैपिटल है, एज कैपिटल इज 2 लाख एंड बीज कैपिटल इज 1 लाख। क्लियर। अब आप पहले ही वर्किंग नोट में क्या करोगे, ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो हम अगर वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, अगर आप वर्किंग नोट बनाते हो तो मैं अभी यहाँ पे वर्किंग नोट बना रही हूँ। देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की क्या होगी, ए की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी, क्या है, 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना प्रोवाइड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में आपको दिया हुआ है 8%, तो मैं पहले निकाल के रख लेती हूँ 8%। ठीक है, 8%। और बी की कैपिटल क्या है, 1 लाख। 1 लाख का क्या निकालोगे, 8%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16,000 एंड दैट इज 8,000। तो ये आप ध्यान रखना कि हमारे ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 16,000 है और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है आपका 8,000। ठीक है, अब इसमें आप देखिए फर्स्ट केस में क्या कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जो प्रॉफिट है आपको वो कितना है, 50,000। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इस प्रॉफिट को क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करोगे आप, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और प्रॉफिट पार्टनर्स में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो ये आपको ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 50,000। अब इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो आप इस प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए में और बी में। देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। अब ये जो 50,000 है मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रॉफिट, 50,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में। तो ए को क्या दिया जाएगा, 50,000 का 3/5 और बी को क्या दिया जाएगा, 50,000 का 2/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 30,000 एंड 20,000, दैट इज 50,000। और आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिया, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है आपकी, साइलेंट है। क्लियर, ओके।
नाउ नेक्स्ट, मैं ये रब कर रही हूँ लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 16 और बी की कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8000, ठीक है। आपके पास बुक है, आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 50,000, उसने बोला है कि अब आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना डीड, आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, बट आपकी फर्म को क्या हो रहा है उस साल लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस फॉर द ईयर इज 50,000। मैंने कल क्या बताया था, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, अगर आपकी फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आप ये देखिए कि जो लॉस है हम P&L में चार्ज करेंगे या P&L एप्रोप्रिएशन में से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, लॉस अगर फर्म को लॉस होता है तो वो कहाँ से चार्ज किया जाता है, P&L अकाउंट से, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन कभी भी लॉस शो नहीं करता, ओनली एक्सेप्ट वन केस जो मैं आपको करा चुकी हूँ, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा तो उसी केस में एप्रोप्रिएशन लॉस शो करेगा, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन लॉस शो नहीं करता, ठीक है। देखिए ये जो लॉस है आपका, ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, आप इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, ये आप लिख लेना। देखिए सबसे पहले लॉस, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आपको लॉस कितना हो रहा है 50,000, अब इस लॉस को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को दे दोगे बी को, तो 50,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3:2 में। तो क्या आया था पहले हमारा 30,000 एंड 20,000, दैट इज 50,000, सेम है, रेशियो सेम रहेगी क्योंकि अमाउंट भी सेम, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्लियर। नाउ थर्ड केस, अच्छा थर्ड केस में आपको जो बता रही हूँ ध्यान से समझना, मैं इसी में आपको वो दे रही हूँ थर्ड केस, ठीक है। जो सेकंड केस है इसी में मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ आपके लिए। थर्ड केस, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट आपको ड्यूरिंग द ईयर है रुपीज 50,000। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, और प्रॉफिट कितना है आपका 50,000 है आपका, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमने क्या देखा था कि ए का जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 16,000, बी का जो प्रॉफिट आ रहा था, सॉरी ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था वो आ रहा था 16,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था आपका 8,000, तो टोटल कितना हो गया आपका, देखिए 8,000 और 16,000, यानी कि आपका आ जाएगा 24,000, यानी कि टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 24,000। अब आप क्वेश्चन करोगे, देखो सबसे पहले आपको प्रॉफिट है और देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है आपको 24, तो आप एप्रोप्रिएशन में कर सकते हो इसको आराम से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय नेट बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने क्या लिखा
कितना है 50,000। अब इसमें से क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए का कितना आ रहा है आपका 16,000 आ रहा था और बी का 8,000, तो टोटल इज 24,000। अब 50,000 में से क्या लेस कर दोगे आप, 24,000, तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करोगे आप, 50,000 में से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा 26,000। अब आप इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए में और बी में। किस रेशो में कर दोगे आप, आपकी रेशो क्या थी 3:2 में, ठीक है। तो 26,000 को 3:2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 15,600 एंड आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,400, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको अब आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे 50,000 एंड 50,000, क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस इज, यानी कि फोर्थ केस आपका क्या है, फोर्थ केस के लिए इसको आप रब कर दीजिए। देखिए आप अपनी नोटबुक में लिख लेना साथ के साथ, या फिर आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो, और ध्यान से समझना क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन सेम है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। तो नाउ दैट इज केस फोर्थ इज, केस फोर्थ में क्या कहता है आपका, केस फोर्थ बुक में देखिए, if the partnership did provide interest on capital is 8% and the profit for the year are 15,000. देखो, if the partnership provide interest on capital at the rate 8% and the profit during the year, जो प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है आपका 15,000, ठीक है, 15,000 अब आपको दिया हुआ है। अब आपने देखा होगा कि ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था वो था 16,000 और बी का 8,000, तो टोटल कितना हो रहा था हमारा 24,000, है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो 15,000 गिवन है ओनली, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है टोटल वो 24। अब आप देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका, ग्रेटर है, ठीक है, किससे, आपके प्रॉफिट से। तो मैंने इस केस में क्या बताया था, जब भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा आपके प्रॉफिट से, यानी कि आपका प्रॉफिट कम गिवन होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि एप्रोप्रिएशन आपकी ज़्यादा होगी, तो आप प्रॉफिट को किस रेशो में बांट दोगे, एप्रोप्रिएशन रेशो में, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन रेशो कैसे हो जाएगी आपकी, देखिए ए और बी, ए को कितना देना है आपको 16,000 और बी को कितना देना है 8,000, ठीक है, 8,000। तो इसको आप रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2:1। तो यानी कि अभी जो 15,000 है ना, ये 2:1 में बांट दोगे ताकि किसी भी पार्टनर के साथ अनफेयर ना हो। क्लियर, समझ में आया आपको। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका प्रॉफिट कम होता है और आपकी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती हैं तो आप प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आप शॉर्ट में लिख लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका 15,000। अब इस 15,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट में, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज टोटल कितना है, इज
interest on capital 16,000 and B's 8,000 is more than the profit, so the profit will be distributed in the appropriation ratio. ठीक है, तो दैट इज 2:1 यही आ रही थी। तो आप क्या करोगे, द प्रॉफिट टू द प्रॉफिट ट्रांसफर, एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पे ऐसे लिख देना टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए को कितना दिया जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो यानी कि 10,000 एंड 5,000 दैट इज 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 15,000 एंड दैट इज 15,000। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, यानी कि आपका कौन सा केस है, ये आपका आ जाएगा 5th केस। ठीक है, 5th केस में क्या बोल रहा है आपको 5th केस में बोल रहा है देखिए 5th केस क्या कहता है आपका, यहाँ पे आप केस 5th डालेंगे, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% इवन इफ इवोल्व द फर्म लॉस। यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिए, देखो यहाँ पे आपको आ जाएगा इवन इफ इट इवॉल्व्स द फर्म in loss and the profit for the year 15,000। बेटा एक केस आप ध्यान से समझना, उसने बोला इसमें सिर्फ एक ही चेंज है आपका, उसने बोल दिया इवन इफ इट इवॉल्व द लॉस इन द फर्म। मीन्स क्या है, इसका कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो। यानी कि चार्ज वाला केस आ गया कि फर्म को क्या हो, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इवन इफ इवॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो आप क्या बनाओगे इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दोगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट 15,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, ए का था 16,000, बी का था आपका 8,000, तो दैट इज टोटल इज 24,000। ठीक है, अब देखिए 24 आपका ज्यादा है, 15,000 प्रॉफिट ज्यादा है, तो क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड क्या है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, तो 24 में से 15 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो दैट इज 9,000। तो ये क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक केस क्या हो गया आपका, एक तो ड्राइंग वाला केस था और एक कौन सा हो गया, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा था चाहे फर्म लॉस में चली जाए लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए और बी, ए और बी को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 9,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द रेशियो ऑफ 3:2 में, तो ये आपका आ जाएगा 50,400 और 3,600। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 24
1000 दैट इज 24,000। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नाउ यू विल डू योरसेल्फ इलस्ट्रेशन 36, 37 एंड 38। सारे सेम है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन जो 36 है इसमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, फिर भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बिगर मिस्टेक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, सिर्फ आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप अपने प्रॉफिट को जो आपके पास गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना। 36 में जो सॉल्यूशन 1 है इसमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। ठीक है, बाकी सारा सही है, आप खुद करोगे इलस्ट्रेशन 36, 37 एंड 38। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।